देश के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार पंडित दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण सम्मान मिला। उपराष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित हुई। पूरे देश में सर्वोच्च पुरस्कार के द्वारा अपने काम के कारण सम्मानित हुई और आज यहाँ पे आपके कैंडिडेट के तौर पे हुई। तो सिर्फ अपने काम की बदौलत एक साधारण मुखिया से सांसद के कैंडिडेट के रूप में यहाँ हूँ। बाकी लोग किस चीज की गारंटी है मुझे नहीं पता, लेकिन रितु जायसवाल विकास की गारंटी बनेगी। शिवहर का नाम गूंजेगा। यहाँ भी नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप किस पार्टी से हैं या आप किस जाति और धर्म से हैं। मेरे लिए मानवता, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पार्टी है। और इतना जरूर विश्वास दिलाना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को अपने दिए गए एक एक वोट पे गर्व करने का मौका जरूर दूंगी कि रितु जायसवाल को वोट दिया है तो इस वोट में मुझे गर्व है कि मैंने एक सही व्यक्ति को वोट दिया है। ये गर्व मैं जरूर दूंगी और वो मौका भी जरूर दूंगी जब हिंदुस्तान के सदन में शिवहर का नाम गूंजेगा। ये मौका भी गर्व का ये मौका मैं शिवहर की जनता को जरूर दिलाऊंगी। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बात कर सकती हूँ। आप सबको बहुत प्रणाम करती हूँ फिर से और यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग किसी भी जाति, धर्म या पार्टी से हो, शिवहर के विकास के नाम पर एक हो जाइए, शिवहर को विनाश से बचा लीजिए। हमारे गार्जियन, चाचा जी, पिता समान गार्जियन हमारे, उन सबको मैं पैर छू के प्रणाम करती हूँ और आशीर्वाद चाहती हूँ। आप लोगों लगातार मैं अभी भ्रमण पे हूँ, जनसंपर्क चल रहा है। आप लोगों का अपार स्नेह और प्रेम जो मिल रहा है, मुझे यकीन है कि आप जिस भरोसे के साथ मुझे सम्मान दे रहे हैं कि रितु जायसवाल कोई किस चीज की गारंटी है मुझे नहीं पता, लेकिन रितु जायसवाल विकास की गारंटी बनेगी शिवहर के लिए। अगर आप लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं और मुझे यहाँ पे मौका मिलता है आपका प्रतिनिधित्व करने का, तो इतना जरूर समझिएगा कि सदन में जिस दिन मैं पहुंचूंगी उस दिन सदन में पूरे भारतवर्ष में एक नाम तो जरूर गूंजेगा और वो होगा शिवहर। आज हमारे कई मजदूर भाई बाहर जाते हैं काम करने के लिए, बहुत दुखद होता है। हम वोट डालते हैं यहाँ पे, नेताओं को वोट देते हैं यहाँ, लेकिन जब 2 वक्त की रोटी की बात आती है तो कमाने के लिए दिल्ली और पंजाब जाना पड़ता है। मुझे लगता है कि अगर हम वोट यहाँ दे रहे हैं तो हमारा इलाज होना चाहिए, एम्स खुलना चाहिए तो यहाँ खुलना चाहिए, ना कि सहरसा में खुलना। सहरसा में भी खुले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ भी खुलना चाहिए, है ना। एयरपोर्ट की बात होती है, कई और लोग जो जहाँ खोलना चाहते हैं, चुनाव लड़ते यहाँ से खुलवाना चाहते हैं वहाँ, हम कहते हैं कि वो यहाँ भी होना चाहिए। पूरे बिहार में हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिवहर क्यों छूटना चाहिए। अच्छे बेहतरीन कॉलेजेस की कमी है, अच्छे अस्पताल की कमी है। कई बार जो स्थिति देखने को मिलती है वो सरकारी अस्पताल में जाओ तो जान चली जाएगी और प्राइवेट में जाओ तो कई बार जायदाद चली जाएगी। ले देकर की जो स्थिति बनी हुई है, गरीबों के लिए अपनी बेटी की शादी का ढोलना बनवाना हो ना, छोटा सा सोने का, वो भी उनकी नींद उड़ रही है। उनके पास इतना पैसा भी नहीं जुटता कि वो अपनी बेटी की शादी का ढोलना और पायल बनवा सके। ये आज हकीकत है। जब बेटी की शादी करनी हो तो कर्जा लेना है, जब बीमार पड़े तो कर्जा लेना है, बिना कर्ज में आए हुए। आज दुकान जरूर दिख रहे हैं, जगह जगह पे खुले हुए बाजार जरूर है, लेकिन सुबह से शाम तक वो कमाई नहीं रह गई है जो कमाई होनी चाहिए। हम व्यवसायी हैं, दिखने में लगता है कि हम पूरे दिन दुकान में बैठ करके दुकानदारी कर रहे हैं, लेकिन जब नोट घर पर ले जाने की बारी होती है तो वो इतनी हो जाती है। ये स्थिति है, ये स्थिति क्यों बनी, ये स्थिति क्यों नहीं बेहतर हो सकती है, इन सब पर बात करने के लिए सदन तक आवाज पहुंचनी चाहिए। भवनें बन जाएंगी, बड़ी बात नहीं है, सड़कें बन जाएंगी, बड़ी बात नहीं है, लड़ेंगे तो अस्पताल भी बन जाएगा, ट्रेनें भी खुल जाएंगी, ट्रेनें भी चालू हो जाएंगी।
वक्त की रोटी बड़ी बात है, शिक्षा बड़ी बात है, बीमार पड़े तो इलाज बड़ी बात है गरीबों के लिए। आज व्यवसायियों की जो हालात है हम देख रहे हैं, कई जगह पे दुकानें हैं, देखिए कई जगह पे हमने देखा है, जैसे मैं पटना की बात करती हूँ, वहाँ पे गौरीगंज है ना चौराहा, वहाँ पे जो सोनार की दुकानें, मान लीजिए कि ज्वेलरी जो बेचते हैं ना, जेवर वगैरह, कोई जमाना था जब वो बोरियों में भर के पैसे लेके जाते थे, लेकिन आज वो बाहर निकल के देखते हैं कि शायद कोई कस्टमर हमारे दुकान में आए। हकीकत है ना, लेकिन वो कस्टमर कहाँ चला जाता है? रिलायंस ट्रेंड्स में, ज्वेलर्स में। पहले दुकानें चलती थी, कपड़ा खरीदा, टेलर के पास गया, कपड़ा सिलाया, कपड़ा बिका, टेलर की भी बिक्री हुई, सब कुछ हुआ। आज 100 रुपए में आप चले जाइए रिलायंस ट्रेंड्स में, आपको शर्ट मिल जाएगा। आपका अभी ब्लॉक बचा हुआ है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब ब्लॉक भी नहीं बचेगा। यहाँ भी रिलायंस फ्रेश खुलेगा, यहाँ भी रिलायंस ट्रेंड्स खुलेगा, यहाँ भी रिलायंस ज्वेलर्स खुलेगा। न यहाँ पे सोना बेचने वाला बचिएगा, न लोहा बेचने वाला बचिएगा, न सब्जी बाजार से जो 4 रुपए यहाँ से कमा रहे वो भी नहीं बचेगा। ये हकीकत है देश की। जब हमारा व्यवसाय नहीं रहेगा हम कहाँ रह जाएंगे? हिंदुस्तान किसी एक की बपौती नहीं बनेगा। बात सिद्धांत की करनी पड़ेगी। आज हमारे नौजवान दुकान खोलते हैं इस उम्मीद से, फीता काटते हैं, रिबन काटते हैं, दुकान चलेगा। माँ बाप जमीन बेच करके, जायदाद बेच करके दुकान में पूंजी लगाता है, और अफसोस की बात है कि साल भर के अंदर वो दुकानें बंद होती हैं, क्योंकि उस दुकान में बिक्री के लिए जो जेब में पैसा चाहिए वो नदारद है, नहीं मिल रहा है पैसा। इस बात की आवाज कौन उठाएगा? किसानों की आवाज कौन उठाएगा? मजदूरों की आवाज कौन उठाएगा? ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, दुकानदारों की आवाजें ये कौन उठाएगा? ये सब कुछ महत्वपूर्ण है। मुझे इतना पता है कि मुझे एक मौका मिला मुखिया के तौर पे अपने आप को काम साबित करने का। ऐसा नहीं है कि हमने अपने पंचायत को भी दिल्ली और मुंबई जैसा बना दिया। बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत आज भी है, लेकिन मात्र 6 साल 7 साल पहले जब हम मुखिया बने तो यह हकीकत है कि उस पंचायत में एम्बुलेंस नहीं पहुंचती थी। यह हकीकत है कि उस पंचायत में बिजली की व्यवस्था नहीं थी। जो हमारे जीने का अधिकार है वो चीजें नहीं थी, और वो चीजें जब हमें संघर्ष करके लानी पड़ी तो जब हमने काम किया तो काम का फल आपको मिलता है। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार पंडित दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण सम्मान मिला, उपराष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित हुई, पूरे देश में सर्वोच्च पुरस्कार के द्वारा अपने काम के कारण सम्मानित हुई, और आज यहाँ पे आपके कैंडिडेट के तौर पे हुई तो सिर्फ अपने काम की बदौलत एक साधारण मुखिया से सांसद के कैंडिडेट के रूप में यहाँ हूँ। बाकी लोग किस चीज की गारंटी है मुझे नहीं पता, लेकिन रितु जायसवाल विकास की गारंटी बनेगी। शिवहर का नाम गूंजेगा। यहाँ पे उपस्थित बहुत सारे लोग अलग अलग पार्टी से हो सकते हैं, अलग अलग पार्टी की विचारधारा होती है, अलग अलग पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन कोई किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, मकसद तो एक ही होता है ना, वोट डालते हैं तो हमें विकास चाहिए। हकीकत है ना, किसी भी पार्टी से हो क्या चाहिए होता है? विकास चाहिए होता है, बीमार पड़े तो इलाज चाहिए होता है, बच्चा हमारा पढ़ लिख जाए, रोजगार चाहिए होता है। तो क्या फर्क पड़ता है कि वो चीज अगर वो हौसला रितु जायसवाल के अंदर है, वो लड़ने की क्षमता अगर रितु जायसवाल के अंदर है, वो लड़के रितु जायसवाल आपके लिए आवाज उठा करके वो चीजें यहाँ से कर सकती है, तो कोई किसी भी पार्टी का हो, शिवहर के विकास के नाम पर एक हो जाते हैं ना। जब पूरे हिंदुस्तान में कोरोना के टाइम पे रितु जायसवाल और सोनू सूद का नाम चल रहा था, हम जब मदद कर रहे थे हमने कभी किसी से नहीं पूछा कि आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, आप किस पार्टी से हो, हमने नहीं पूछा। जब डॉक्टर इलाज से भागने लगे, रितु जायसवाल डॉक्टर बन के, और कोरोना जो डॉक्टर भी कई बार जिस मरीज से डर जाते थे, रितु जायसवाल इलाज कर रही थी। हमने तो नहीं पूछा हमने नहीं पूछा किस पार्टी को वोट देते हो, और
भी नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप किस पार्टी से हैं या आप किस जाति और धर्म से हैं। मेरे लिए मानवता, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पार्टी है। और इतना जरूर विश्वास दिलाना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को अपने दिए गए एक एक वोट पे गर्व करने का मौका जरूर दूंगी कि ऋतु जायसवाल को वोट दिया है तो इस वोट में मुझे गर्व है कि मैंने एक सही व्यक्ति को वोट दिया है। ये गर्व मैं जरूर दूंगी और वो मौका भी जरूर दूंगी जब हिंदुस्तान के सदन में शिवहर का नाम गूंजेगा। ये मौका भी गर्व का ये मौका मैं शिवहर की जनता को जरूर दिलाऊंगी। बस इससे ज्यादा मैं नहीं बात कर सकती हूँ। आप सबको बहुत प्रणाम करती हूँ फिर से और यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग किसी भी जाति, धर्म या पार्टी से हो, शिवहर के विकास के नाम पर एक हो जाइए, शिवहर को विनाश से बचा लीजिए। बड़ी खुशी की बात है कि मैम आपने बहुत सारे पॉइंट्स को नोट आउट किया है, लोगों को बताया है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सवाल जो छूट गया है, आज डेमोक्रेसी हिंदुस्तान के खतरे में है। देश में चुनाव हो रहा है, एक पार्टी के 135 करोड़ जब्त कर लिए जाते हैं, उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं छोड़े जाते हैं, चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस पर भी आपको जब भाषण करते हैं तो आपको बोलना चाहिए। आज हिंदुस्तान का प्रजातंत्र है, कभी हमारे नए प्रधानमंत्री जो बैठे हैं जो हेकड़ी जताते हैं, और जो हमारे हिंदुस्तान के प्रजातंत्र की वजह से है। इस प्रजातंत्र को बचाने के लिए लड़ाई है। आज जनता कोई लड़ाई लड़ नहीं पाएगी। विश्व विश्वास से हमारी प्रार्थना है कि आप इस सब्जेक्ट को जरूर बोलिए। यही मेरे आगे इस पर ध्यान दिया जाएगा। का मार्गदर्शन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।